जुड़े। अब आपको यह भी बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वो हमला बोलते हुए आज नजर आए हैं और जबरदस्त हमला बोला। इनफैक्ट उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में 18 बार लेटर भेजे, लेकिन कोई जवाब वहां से मिला नहीं है। उनकी तरफ से एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर निशाना साधा गया और कहा कि आप अपना काम कीजिए, आपने लोगों के काम करने के लिए शपथ ली है। देखिए, चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आज राहुल गांधी नजर आए हैं। कुछ बड़ी बातें जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में रही वो भी इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं। राजौरा अलन का उन्होंने जिक्र किया और इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो भी आपके सामने। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। तो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको लेकर अब रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। कुछ और खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता पांडे आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों का भी स्वागत है। सतीश के सिंह जी, प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़े और वो कह रहे हैं कि जिन दो सीटों का जिक्र किया गया है, अलंद और राजौरा, सवाल ये है कि अगर उसमें वोट काटे गए तो कांग्रेस इतने लंबे समय के बाद इस सीट को कैसे उन्होंने जीत लिया। वहां राजौरा में भी उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस को वहां भी ज्यादा वोट मिल गए। आपका रिएक्शन क्या है? मेरा रिएक्शन ध्यान से सुनिए। हमको लगता है प्रदीप भंडारी जी हैं, वो भी सेंट्रलाइज इलेक्शन कमीशन में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ जिक्र किया, कुछ कांग्रेस के बारे में, मेरे बारे में बोला, तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रांग वर्ड में इसको डिनाई करता हूं। सच्चाई की बात यह है कि प्रदीप भंडारी जो इलेक्शन कमीशन का नया स्पोक्स पर्सन है, या जो भी सत्ता पक्ष के स्पोक्स पर्सन जो आजकल डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का भी और भाजपा का भी और एनडीए का भी, तो वो लोग सिर्फ इतना कह दें सीईसी से। मैं नहीं कह रहा कि जो राहुल गांधी ने जो कहा है उसकी जांच नहीं होनी, अरे लेकिन जांच तो होनी चाहिए। 18 महीने में 18 लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्या ओटीपी बताएगी चुनाव आयोग? क्या वो आईपी एड्रेस बताएगी चुनाव आयोग? क्या नहीं बताना चाहिए? कौन से फोन नंबर थे, स्टेट के बाहर के क्या थे? नहीं थे, मैं बोलता हूं नहीं थे। लेकिन क्या जिस तरह से संडे के दिन मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के सबको, संवाददाताओं को बुलाकर विज्ञान भवन में आए थे, तो क्या वो फिर से आएंगे? क्या आना नहीं चाहिए? या प्रदीप भंडारी और रविशंकर प्रसाद जैसे लोग ही इलेक्शन कमीशन के लिए काम करेंगे? क्या हो गया इनको? ठीक है, मैं जवाब भी इस पर लूंगी, आप बने रहिएगा।